2500 के करीब कुर्सियां थी उनकी और लोग जो थे वो 3 से 4 हजार थे। लाखों का मजमा था सर। लाखों का मजमा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान आए थे, वाकई वो 3 घंटे तो एक वलीमे का टाइम होता है, वो जलसा कैसे हो सकता है 3 घंटे में? हकीकत में पीटीआई वालों को दुख यही है कि हमें रोका क्यों नहीं गया। शाहदपुरी ने एक क्लाशको पकड़ी हुई थी, गाड़ियां तोड़ रहे थे। ये कौन सा महज़्ज़ब माशरा है? ये जलसा उनका फ्लॉप तरीन शो था। शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया है, पीटीआई को मवेशी मंडी में क्यों दिया है? नाजरीन कराम, इस टाइम पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं जलसे के हवाले के, तरीके इंसाफ के जो जलसा हुआ है वो कैसा हुआ है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि तरीके इंसाफ कहती है कि हमारे जलसे में रुकावटें डाली गई हैं, हमें जलसा नहीं करने दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में पीटीआई वालों को दुख यही है कि हमें रोका क्यों नहीं गया। उनको परेशानी यही है कि हम तो सोए हुए थे और बहाना ये बनाना था कि घर में पुलिस आ गई, हम बाहर निकले तो पुलिस ने हमें रोक लिया। अब क्योंकि रोका नहीं गया, जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का फैसला था, हमने उनको एक दिन पहले 5 बजे परमिशन भी दे दी और उसके बाद उनके साथ तो जो SOPs थे वो भी तय कर लिए, उनको जगह भी दे दी। और जो कंफर्टेबल माहौल में कि रिंग रोड या लाहौर फिरोजपुर रोड से होते हुए जलसे गाह में उन्होंने पहुंचना था काना में, और सुबह से लेकर जिन कारकुनों ने आना था वो तो गए आ, और जो लीडर या जो कारकुन गायब होना चाहते थे, बहाना बनाना चाहते थे, वो पहुंच नहीं सके। अगर कैम चेयरमैन अली गौहर साहब आए हैं और गंडापुरी साहब ने नहीं आना था, या मैं समझता हूं कि बाकी लीडरशिप ने गायब होना था, तो वो कुछ बीमार हो गए और कुछ ने जलसा गाह का टाइम गुजरने के बाद जब लोग घरों में चले गए तो शाहदपुरी ने एक क्लाशको पकड़ी हुई थी, गाड़ियां तोड़ रहे थे। ये कौन सा महज़्ज़ब माशरा है? और एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बंदूक पकड़कर गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहा है। मैं समझता हूं बतौर पॉलिटिकल मुझे शर्म आती है कि ऐसा शख्स कि जिसके पास ना अखलाक है, ना वो कानून की पासदारी करता है और वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और उसकी क्लाशों को वो उस वक्त तो असला और शहद की बोतलें छोड़ के भागा था। आज वो शहद पीकर और वो बंदूक का इस्तेमाल कर रहा था। मैं समझता हूँ लाहौर हो या पेशावर हो, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को बंदूक पकड़कर तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। और एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसके साथ चंद दर्जनों लोग थे, वो जलसे गाह में नहीं पहुंचा और ये जलसा उनका फ्लॉप तरीन शो था। और उसकी वो मैं समझता हूं कि उसकी जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए शायद पीने वाले चीफ मिनिस्टर और उनके बाकी MNA MPs बहाना ढूंढते रहे हैं। और मैं खुद रोड पे था, किसी कारकुन को नहीं रोका गया, किसी जुलूस को नहीं रोका गया। अगर रोका गया तो रोक दिया आपने, कंटेनर है, पूरा लाहौर जाम है, उनका कहना है। ना लाहौर जाम था, ना आपका कैमरामैन घूम फिर रहा था, ना कैमरामैन को रोका गया, ना लाहौर की सड़कों पर किसी को रोका गया। यही तो दुख है पीटीआई वालों को कि हमें क्यों नहीं रोका गया। कि जब वो सोए हुए थे और जब कोई लस्सी पी के सो जाता है तो उससे जरा उठना मुश्किल हो जाता है। वो रात को उठे हैं तो जलसे का टाइम खत्म हो चुका था, जिन्होंने आना था वो आ गए। क्या बात कर रहे हैं, तो बताइएगा, वो 3 घंटे तो एक वलीमे का टाइम होता है, वो जलसा कैसे हो सकता है 3 घंटे में? 3 घंटे वलीमे का टाइम नहीं है। उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहंदी की रस्म होती है ना एक दिन पहले, तो हमने उनको मेहंदी की रस्म की से लेकर मुकम्मल फंक्शन की तैयारी के लिए 24 घंटे पहले दे दिए थे। अगर किसी को 24 घंटे में नहीं पता चल सका कि जलसे में जाना है और वो भूल गए हैं, तो अब उसके जिम्मेदार वो हैं। और दूसरा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर लाहौर में किसी जलसे को, किसी MNA MPs को रोका गया, उसकी वीडियो ला दें, हम बिल्कुल हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। और अगर वो लोग खुद नहीं आए तो फिर उनको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। कितनी तादाद में लोग थे आपके मुताबिक? बस 2500 के करीब कुर्सियां थी उनकी और लोग जो थे वो 3 से 4 हजार थे। अगर वो कहते हैं ज्यादा है तो फिर मुझे वो खुद बता दें कि कैसी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन की वीडियो हमें दे दें।
हम वो भी मान लेंगे। वो लाखों का मजमा था सर। ये लाखों का मजमा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान आए थे, वाकया लाखों के लोग थे, लेकिन उनके जलसे में चंद हजार लोग थे, वो 3000 थे, वो 4000 थे, इससे ज्यादा सर, नहीं नवाज है। शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया है, पीटीआई को मवेशी मंडी में क्यों दिया है? मैं समझता हूं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जगह की सिलेक्शन हुई है। जब हमने मीनार पीटीआई ने खुद डिसाइड किया। जी, जब हमने मीनार पाकिस्तान किया था तो हमारे बहुत से जुलूस जो है वो जो रिंग रोड से आए थे, ट्रैफिक जैम हो गई थी, कुछ मरीज के रह गए, कोई रिंग रोड सियालकोट रोड पे रह गए और उनकी एंट्री नहीं हो सकी थी। और इस तमाम वजूहात को जब पीटीआई ने देखा कि हमारे लोग ये ना हो पहुंच ना सके, तो फिर उन्होंने रिंग रोड, फिरोजपुर रोड और कसूर रोड, अब कसूर से किसी ने चलना था तो जलसेगाह में पहुंच जाना था 20 मिनट में। अगर वो नहीं चले, जलसेगाह में जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। हकीकत ये है कि ये पंजाब में उनकी नाकामी है और पंजाब की आवाम ने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो 7 महीनों में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब ने दिन रात काम किया है, 80 से ज्यादा मनसूबे इनॉग्रेट किए हैं। तो हमारा कंपैरिजन करें ना खैबर पख्तूनख्वा से, कोई 2 मनसूबे मुझे बता दे जो उन्होंने इनॉग्रेट किए। एक बढ़ के और दूसरा फंड पर गबन और डकैती के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि गंडापुरी के कैबिनेट मिनिस्टर शकील खान ने कहा है कि जनाब ढाका कौमी खजाने पर दिन दहाड़े डकैती हो रही है, करप्शन हो रही है, उसको फर्क कर दिया गया। आतिफ खान ने कहा तो उसको फर्क कर दिया गया। हकीकत तो ये है कि थर्ड टाइम वाली गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर नाम की चीज नहीं, और थाने ठेके पे चढ़े हुए हैं। और शाम के बाद थाने भी गुमसुम हो जाते हैं कि वो खुद महसूर हो जाते हैं थानों में। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर है। वो बन्नू खां का वाकया हो या चीफ मिनिस्टर गंडापुरी के अपने हलके में महकमा हेल्थ की हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, 2 बच्चे, 2 नर्सेज और 5 अफराद को शहीद कर दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर अपने हलके में नहीं जा सकता तो उसने सर, पूरे ये सूबे तो की रहीम यार खान में आपकी हुकूमत में भी हुआ है। रहीम यार खान जी, रहीम यार खान में हुआ है तो ये किया धरा तो पिछले दौर का ही है। जो एक उस्मान बुजदार हमारा हाईजैक करके ले गए थे, इसके उस्मान बुज़दार कैसे जिम्मेदार हो सकता है? 22 साल में अगर पीटीआई के पास कोई शख्स होता तो उसको वजीर आला भर्ती करते, नहीं था तो हमारा बुजदार अगवा करके ले गए और उसको वजीर आला भर्ती कर लिया। और जो अगवा किया सर, उठा के ले गए ना, और उसको फिर वजीर आला भर्ती कर दिया और वो कहता था कि मैं भर्ती हुआ वजीर आला। जो उसने बेड़ा गर्क किया कच्चे के इलाके का, वहां पर डाकुओं को फैसिलिटेट करते थे ये ग्रुप, ये पुल बिल्कुल एविडेंस है। जब ये एक्शन हुआ और वहां पर पुलिस के लोगों को शहीद किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन भी हुआ और आईजी और वहां पहुंचते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर पहुंचते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर को ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत और जुर्रत दी है। ये इनके दौर में, वो आपको पता ही है कि जब हजारा बलूचिस्तान में दर्जनों लोग शहीद हो गए थे तो उस वक्त का वजीर आजम न्याजी को वो कह रहे थे आए, तो वो उसने नहीं गए थे और 1.5 हफ्ता वो इंतजार करते रहे थे अपने अजीजो करब को दफनाने के लिए। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फिर बुजदार का ही दौर था जब साहिवाल में जाते हुए एक फैमिली को शहीद किया गया था, पुलिस ने शहीद किया था और गवर्नमेंट ने किया था। जब गुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन बच्चों और बच्चियों को चीफ मिनिस्टर साहिवाल के हॉस्टल में गुलदस्ता लेके चला गया कि आपके माँ और बाप और आपके और हमने हमला किया, वो शहीद हो गए, तो ये गुलदस्ता ले ले। ये वो दौर था। किस चीज़ की बात करते हैं? आज भी लॉ एंड ऑर्डर पे बहस है। पुलिस का ड्यूटी देती है, लेकिन हाँ जहाँ पर कमी होगी हम उसको एडमिट करेंगे। मजीद असलाह की ज़रूरत है, मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, हमने काम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में चीफ मिनिस्टर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, हमारे एमएनए एमपी काम करते हैं। हमारा मुकाबला किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में तो वहाँ कानून नाम की ना कोई चीज़ है और करप्शन का ये आलम है कि कौमी खजाने पर दिन दहाड़े डाके मार कर अवाम का जीना हराम हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब में नवाज शरीफ की क़यादत में, मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की खिदमत हमारा मंशूर है, हमारा मिशन है, उस पर अमल हो रहा है। और यही वजह है कि आज पंजाब के अंदर 1 मन आटे की कीमत 3600 रुपये है। ये 6500 पहले थी।
और आज रोटी जो है 12 रुपया 14 रुपया की हम फरोख्त कर रहे हैं। आज जो चिकन 900 रुपए का था, आज 520 540 रुपए का हम चिकन फरोख्त कर रहे Thank हैं। you. 38% से हम महंगाई 9.6 पर लेके आए। ये नवाज शरीफ का ही कमाल है, शहबाज शरीफ का कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू।